दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मेरे साथ हैं आदरणीय अशोक मुदगल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के प्रभारी, और कार्यालय से भी अटैच हैं, सेंट्रल ऑफिस से। जितने भी नियुक्ति पत्र वगैरह जारी करने होते हैं हमें पदाधिकारियों को, वो अशोक मुदगल जी के हस्ताक्षर से ही जाते हैं और सारा रिकॉर्ड भी मुदगल साहब ही मेंटेन करते हैं। तो कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। मैं आज आपको 5 बड़ी खबरें इन ठगी प्रकरणों के संदर्भ में आपको बताऊंगा, जो उत्साहवर्धक हैं, खुशी से भरपूर हैं और आपके भुगतान के संदर्भ में हैं। दोस्तों, खबरें बताने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुन लें अंत तक, और जैसी कि मेरी आदत है बीच बीच में मैं कुछ और भी बताने लगता हूं, तो उसको सस्पेक्टेड नज़रिए से ना देखा करें, उसको भी पूरा सुना करें ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ सके। दोस्तों, थोड़ा लंबा होता है वीडियो, लेकिन वो आपके काम का होता है। जल्दबाजी आप लोगों ने की, इसलिए आप जल्दबाजी का शिकार बनकर ठगों के खूनी पंजों में फंस गए, और अब आपको निकालने के लिए हमें बड़े संघर्ष की और संयम की आवश्यकता है। इसलिए आप भी संयम बरता करें, पूरी बात सुन लिया करें, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा करें। तो मैं खबरें बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब इसे सब्सक्राइब कर लें, और तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। ये इसलिए दोस्तों कि आपने जो लाइक किए, कमेंट किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसी से देश में एक जनमत पैदा हुआ, और उस जनमत के समक्ष तमाम सरकारों को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और देश में भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 लागू करना पड़ा, भुगतान पटलों की स्थापना करनी पड़ी, और अब आपके भुगतान की बारी है, जो निश्चित रूप से वर्ष 2023 में होना है। दोस्तों, ये ब्रह्म वाक्य है, इसको कोई काट नहीं पाएगा। कोई संदेह मत किया करो, हम जो भी बोलते हैं बिना किसी लोभ के, लालच के बोलते हैं, और सत्य के लिए बोलते हैं कि देश में सत्य की स्थापना हो। इसलिए हमारे वचनों पर बिल्कुल पूर्ण विश्वास किया करें कि जो हम कह रहे हैं वो आज नहीं तो कल होगा, और जल्दबाजी करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, किसी और का कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी कर्मों का परिणाम भोगना होता है, शुभ या अशुभ, वो मनुष्य को स्वयं भोगना होता है। तो आप भी अगर जल्दबाजी में रहोगे तो निश्चित रूप से उसके दुखद परिणाम भी आपको भोगने होंगे, और अगर संयम से, साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ोगे भुगतान की को, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको आपके घर बैठे आपके कलेक्टर को देना पड़ेगा, ये तय है। इसलिए दोस्तों, अब मैं खबरें सुनाता हूं आपको। पहली खबर बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है, जो 42,000 करोड़ का स्कैम हुआ था, ठगी प्रकरण, जिसमें देश के 2 लाख से ज़्यादा फौजी फंसे थे। 1250 फौजियों ने उस स्कैम में फंस जाने के कारण अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली थी। बहुत जघन्य किस्म का, घृणित किस्म का प्रकरण था वो, और उसी प्रकरण की देन है कि मैं भी आपको मिला सबको। उसी की वजह से मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न हुई, और उसी पीड़ा में इतनी बढ़ोतरी होती गई, इतनी बढ़ोतरी होती गई कि आज मुझे देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, भय, भूख, प्यास, मोह, तमाम चीज़ों को त्याग करके, और पूरी शिद्दत के साथ ये लड़ाई जारी है। 2 ही संकल्प हैं कि या तो जीतेंगे, सबका भुगतान करा देंगे, या फिर मृत्यु का वरण करेंगे। तीसरा विकल्प कोई मेरे सामने दोस्तों नहीं है। तो उस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में ईडी ने, जो उसकी लखनऊ में जांच चल रही थी, वो अब दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई है।
खबर मेरे फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगी हुई है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है। और वैसे भी खबर है हमारे पास तो खैर, लेकिन आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की संलिप्तता पाई गई है, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए की पाई गई है और भी कई नेताओं की पाई गई है और एक ईडी ऑफिसर की भी संलिप्तता पाई गई है साहब। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि क्यों इन ठगी प्रकरणों को लेकर तमाम सरकारें अब तक लीपापोती करती रहीं, क्यों इन पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि इसमें इन तमाम प्रकरणों में बड़े बड़े लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो फंसे हुए थे। कोई भी स्कैम हो, किसी को भी देख लो, पीएससीएल पल्स का स्कैम हो, सहारा समूह का स्कैम हो, टोगो का हो, जीसीए का हो, करम भूमि का हो, कल्पतरु का हो, विश्वामित्र का हो, एचबीएन का हो, जीएन गोल्ड का हो, जीएन डोरी का हो, साईं प्रकाश का हो, साईं प्रसाद का हो, श्री राम रियल एस्टेट का हो, समृद्धा जीवन का हो, आदर्श का हो, संजीवनी का हो, नवजीवन का हो, आपेश्वर का हो, जेकेवी का हो, किसान एग्रो का हो, लोटस का हो, रोज वैली का हो, पिनकॉन का हो, शारदा का हो, जितने भी ये ठगी प्रकरण हैं उन सब में हायर अथॉरिटीज़ की संलिप्तता रही है। बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उनमें संलिप्त रहे हैं, इसलिए इन प्रकरणों में ये लेट लतीफ़ी हुई, देरी हुई, लापरवाही हुई। लेकिन अब चूंकि आप जाग चुके हो, आप सब एक स्वर से आवाज़ उठा रहे हो, इसलिए अब सरकार भी विवश हो गई है उन तमाम मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर इन प्रकरणों को दबाने का प्रयास कर रहे थे। कल आपने देखा होगा, मैं करनाल था हरियाणा के, मैंने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव का बयान भी लगाया है। कल का वीडियो आप देख लेना, छोटा सा है, आज ही लगाया है, 54 सेकंड का है। उसे देखोगे क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के सचिव। कह रहे हैं नहीं बिल्कुल पैसा देंगे, सबका देंगे, हम ही देंगे, सरकार ने कानून बनाया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय वो स्वयं निर्धारित करवा रहे हैं कि साहब आइए चंडीगढ़ और हम इसमें तमाम आदेश जारी करेंगे, क्यों नहीं भुगतान होगा, करेंगे सबका। कितने मतलब आदर सम्मान के साथ वो सब कर रहे हैं। आप सुनिएगा, उससे आपको बल मिलेगा और लगेगा कि हम जो कह रहे हैं उस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि जब भारत के प्रधानमंत्री को भी हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, हमसे बात करनी पड़ेगी, आप सबका भुगतान करना होगा और आपकी जमा राशि के 2 गुना करना होगा, चूंकि ये कानून ने आपको गारंटी दी है। मैंने आज तक जो भी कहा दोस्तों वो सब कुछ सत्य सिद्ध हुआ है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम इतना घृणित स्कैम था कि उसमें न केवल देश के 2 लाख फौजियों का पैसा लूटा गया, बल्कि 62,100 यूनिट उनका रक्त निकालकर विदेशों में बेच दिया गया, तस्करी कर दी गई। और आज वो सीबीआई के हवाले है, ईडी उसकी जांच कर रही है और इस बाइक बोट टैक्सी स्कैम के विक्टिम्स का भुगतान कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। जल्दी से जल्दी आपका भी भुगतान होगा, निश्चिंत रहें। चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, शाइन सिटी वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, आरएमसीएल वाले हों या कोई और हों, सबका भुगतान निश्चित रूप से होना है दोस्तों। इसी तरह से बिहार सरकार ने भी आज कल ही अधिसूचना जारी कर दी है तमाम जिला पदाधिकारियों को, जिन्हें जिला कलेक्टर भी कह देते हैं, कि सभी ठगी पीड़ितों के आवेदन लें, चाहे वो ठगी पीड़ित अल्केमिस्ट या कैमुना या गरिमा या मैत्रेयी ग्रुप समेत किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, सबके आवेदन लीजिए, सबके भुगतान की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी आरंभ कीजिए। ये तीसरा आदेश है बिहार सरकार का और विधानसभा की जो तदर्थ समिति होती है उसने भी निर्देशित कर दिया है दोस्तों। इसलिए अब जल्दी से जल्दी बिहार के साथियों का भी भुगतान हो जाएगा, कोई साथी तनाव नहीं लेगा। ये खबर भी मैंने फेसबुक पर लगाई है, देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये खबर लगाई है। तीसरी खबर दोस्तों, चौथी खबर मेरठ से है, उत्तर प्रदेश से। कुछ धूर्त और मूर्ख ये कहते हैं कि जी कमिश्नर उत्तर प्रदेश के ये कहते हैं कि बर्ड्स एक्ट के संदर्भ में उनके पास कोई आदेश नहीं है। ऐसे धूर्तों को मुंह तोड़ जवाब दो, उनका बहिष्कार करो, चूँकि ठग हैं, लुटेरे हैं। एजेंट्स को सुरक्षा दिलाने के नाम पर ये आपका शोषण करना चाहते हैं, आपसे धन वसूलना चाहते हैं। इनकी नीयत केवल आपके धन पर है, आपके शोषण पर है। इनका नीयत, इनकी नज़र भुगतान पर नहीं है। भुगतान का तो विरोध करते हैं कि नहीं भुगतान नहीं,
पहले एजेंट सुरक्षा की बात करो। आज एक ऑडियो मिले हैं 3-4 इन धूर्तों के मुझे, मैंने वो ग्रुप्स में डाले हैं, सुन लेना व्हाट्सएप पर। कितनी घटिया और नीच हरकतें ये लोग कर रहे थे संगठन में रहते हुए। आप समझ सकते हो किस तरह हमारे जिला अध्यक्षों से धन वसूली की जा रही थी इनके द्वारा। चूँकि मुझे ध्यान नहीं था, मैं मिशन भुगतान में लगा हुआ था, तो ये एमएमसी किस तरह से मुझे और मेरे संगठन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वो तो अच्छा हुआ समय रहते पता चल गया और इन सबको मैंने बर्खास्त कर दिया संगठन से। तो ऐसे एमएमसीज की बात पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। मैं रात को आज आपको मेरठ के कमिश्नर साहब का एक आदेश लगाऊंगा फेसबुक पर, उसे देख लेना। उसमें क्लियर कट उन्होंने आदेश किया है डीएम को कि सबके आवेदन लो, सबको ठगों को नोटिस इश्यू करो, इनका भुगतान कराओ, इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करो, सीज करो, नीलाम करो। ये क्लियर कट आदेश हैं। जब मेरठ का कमिश्नर ऐसा आदेश कर सकता है तो बाकी के कमिश्नर कैसे कह देंगे कि मेरे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है। बांदा के कमिश्नर का आदेश हमने बहुत पहले डाला हुआ था। सरकार के आदेश हैं, डायरेक्टर डीजी फाइनेंस के आदेश हैं, कैसे कोई इनको मना कर देगा। दोस्तों, तो ऐसे धूर्तों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कभी किसी को कोई प्रमाण भी नहीं देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वचन ही सबसे बड़े प्रमाण हैं। मैं जो कहता हूँ वो होता है, आज नहीं तो कल। थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। तो ऐसे धूर्तों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मेरठ के कमिश्नर साहब का वो आदेश देख लेना। और वो जो है उस कंपनी के विषय में है, क्या नाम है अपनी, एक कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी के विषय में आया है, J&J फाइनेंस कंपनी के विषय में कमिश्नर साहब ने क्लियर कट आदेश जारी किए हैं। और डीएम मेरठ ने भी एक आदेश जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ अभी पारित किया है। दोस्तों, पुलिस एसपी क्राइम को मेरठ के को कि आप इसमें बर्ड्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए जनशक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करें, नीलाम करें, अटैच करें और बर्ड्स एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ चालान फाइल करें थ्रो सक्षम अधिकारी। तो ऐसे बेईमान और धूर्त लोगों के बहकावे में आने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि जी भुगतान संभव नहीं है 3 महीने में। भुगतान तो दोस्तों 1 दिन में हो सकता है, 1 माह में हो सकता है, अगर आप एकजुट हो जाएं, अपनी नीयत को पाक साफ पकड़ लें, अपने हृदय को पवित्र कर लें और ईमानदारी से सब इस लड़ाई को लड़ें, तो ये 1 दिन का काम है। केवल 1 दिन में आपका सबका भुगतान होगा दोस्तों। तो ये थी बड़ी खबरें। मैं आप सबसे और चर्चा भी करना चाहूँगा, चूँकि संगठन के लिए अलग से वीडियो बनाने का मेरे पास समय नहीं होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने बहुत सारे नए साथियों को स्थान दिया है। कल या परसों में उन सबके नाम आपको बताऊंगा। कुछ लोगों के नाम मैं बता देता हूं नए साथियों के। एडवोकेट शिवनारायण कर्स साहब को छत्तीसगढ़ से हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है। और डॉक्टर सुभाष जाट साहब हैं, पहले से हमारी कोर कमेटी के मेंबर थे, मध्य प्रदेश से हैं, उनको रखा है। चंद्र प्रकाश अहिरवार साहब को रखा है। सुखदेव शास्त्री जी को रखा है। सुरेश चौधरी जी को रखा है। राकेश साहू और रामशरण दास जी को रखा है। अयोध्या प्रसाद प्रजापति जी को रखा है। और प्रकाश जगने साहब को रखा है मध्य प्रदेश से। और डॉक्टर शैफालिका कार्णिक को रखा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। इनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं दोस्तों। और साथ साथ कल जैसा कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। जिलों को भंग नहीं किया है। कई साथी जिले वाले भी, जिला अध्यक्ष भी गड़बड़ा गए कि हमें भी भंग कर दिया, जिलों को नहीं, केवल प्रांतीय कार्यकारिणी को भंग किया गया था। तो प्रांतीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। शरद कुमार बामनिया प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। पहले वो प्रदेश प्रभारी थे। रमेश चंद्र सोनी हरदा से प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे। ओम प्रकाश पटेल देवास के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो उपाध्यक्ष होंगे। उनकी जगह मालवीय साहब को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जगदीश मालवीय साहब को। महावीर शर्मा श्योपुर पहले से ही उपाध्यक्ष थे, आज भी हैं। जेपी जैन ग्वालियर से पहले भी उपाध्यक्ष थे, आज भी हैं। रामलाल उर्फ रामदास सिसोदिया साहब को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। एडवोकेट भोला सिंह गुजर श्योपुर से पहले से ही प्रदेश महासचिव हैं। श्रीपत शाक्य जी मुरैना से पहले से ही प्रदेश महासचिव हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी पहले से ही हैं, वो भी हैं। डॉक्टर कल्लू यादव खरगोन से पहले से ही हैं। राय सिंह डांगी साहब जिला अध्यक्ष मंदसौर, उनको भी प्रदेश महासचिव बना दिया गया है। उत्तम दास अहिरवार छतरपुर
संभाग प्रभारी सागर हुआ करते थे, उनको अब प्रदेश महासचिव बना दिया गया है। और एडवोकेट लालमणि अवधिया साहब की रिकमेंडेशन पर देवेंद्र द्विवेदी और अशोक मिश्रा जी को प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया है। जगन्नाथ सिंह तोमर को अशोकनगर से प्रदेश महासचिव बनाया गया है। मान सिंह दरबार देवास साहब को बनाया गया है। हाजी साहब सीधी से पहले थे, आज भी हैं। डॉक्टर वी अहिरवार साहब हैं, वहाँ से, क्या नाम है साहब उनके ज़िले का पंडित जी? रायसेन जिले से, उनको रखा गया है। इसी तरह से दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश में भी कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि इन साथियों से संपर्क करेंगे। शिवशंकर द्विवेदी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। अशोक कैथल साहब को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। महेश कुमार प्रजापति जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरेंद्र सिंह भड़ाना साहब हैं मेरठ से, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुंवरपाल सिंह हैं अलीगढ़ से, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर मुन्ना लाल जी हैं बछराया वाले, अमरोहा वाले, वो प्रदेश महासचिव पहले भी थे, अभी भी हैं। मनोज कुमार जी प्रदेश महासचिव पहले थे, अभी भी हैं। राजकुमार गुप्ता जी फतेहपुर से हैं, प्रदेश महासचिव उनको बनाया गया है। विजय कुमार सविता साहब पहले से ही प्रदेश सचिव थे, वो रहेंगे ही। रामदेव सिंह परिहार साहब भी रहेंगे। नीसू पचौरी जी को भी जट्टारी से प्रदेश महासचिव बनाया गया है। और जो पहले से हमारी प्रदेश कार्यकारिणी में थे तमाम लोग, केवल डॉक्टर राम सागर शुक्ला के अतिरिक्त वो सभी एज इट बने रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों और भी कुछ राज्यों की कार्यकारिणियों में चेंज हमको करना है, चूँकि कई जगह से शिकायतें मिलती हैं कि कई लोग गड़बड़ी करते हैं, चंदा वसूलते हैं, जबकि हमारी क्लियर कट डायरेक्शन है कि हमारा संगठन किसी से कोई चंदा नहीं लेता है मंथली या एनुअल। हम चंदे का धंधा बिल्कुल नहीं करते। जो चंदे का धंधा करते थे उन तमाम लोगों को संगठन से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। और उनकी रसीदें लेकर के, उनकी रिकॉर्डिंग लेकर के उनके खिलाफ हम पुलिस कार्रवाई भी करने जा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने हमारी बिना अनुमति के चंदे का धंधा किया है, किसी से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर चंदा लिया है। भविष्य में भी हम किसी से कोई चंदा नहीं लेंगे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार केवल मेंबरशिप देता है और मेंबरशिप की फीस लेता है, कोई चंदा वंदा किसी से नहीं लेता। तो जो भी साथी अब तक हमारे संगठन के मेंबर नहीं बने हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं। वो 1 रुपये से शुरू होती है, 2100 रुपये तक है। जो आपकी सामर्थ्य हो दे करके आप मेंबरशिप ले सकते हो। और पदाधिकारी तो हम आपकी सक्रियता पर, क्रियाशीलता पर बनाते हैं। यदि आप सक्रिय साथी हैं, एक्टिव हैं, तो 1 रुपये का मेंबर दे करके भी आपको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना सकते हैं। छोटे मोटे पद की क्या चल रही है, अगर आप एक्टिव हैं, ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं तो लीजिए। मैं तो अपना पद भी छोड़ देने की बात करता हूं कि कोई साथी इतना बहादुर हो, इतना संघर्ष कर सके कि मेरा स्थान भी ले सके तो ले ले, मैं तो उसके पीछे उसका सिपाही बन करके काम कर लूँगा। लेकिन दोस्तों कोई बीसी कहेगा एमएमसी तो उसके लिए मेरे मन में कोई रहम नहीं है, कोई मोह नहीं है। उसको तो मैं निश्चित रूप से दंड दूंगा, भले ही वो मुझे कितना भी प्रिय रहा हो या प्रिय हो। मुझे जरा सी भी कहीं से कोई शिकायत मिलेगी कि इस आदमी ने संगठन के नाम पर कहीं से कोई चंदा लिया है, लोगों के साथ कोई गड़बड़ की है, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर आपसे कोई चंदा वसूलता हो, आपको डराता हो किसी पुलिस से, किसी और बातों से, तो ऐसे व्यक्ति की शिकायत मुझे मेरे मोबाइल नंबर 7827581213 पर अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।